अवॉइड अगर डायबिटिक किसी को हो गया है तो अवॉइड जो करना है वो खाना पीना में आपको तेल मसाला मैदे की चीज़ें नहीं खानी है, आलू नहीं खानी है, चावल थोड़े से नहीं खानी है, मटन नहीं खाना है, ये सब चीज़ अवॉइड करना है और हरे सब्जी खाना है, खीरा खाना है, ये सब फल में खाना है। बस यही चीज़ करना है और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी। अगर जिनका डायबिटिक बढ़ा हुआ भी है और उनको कंट्रोल करना है तो उनके लिए एक्सरसाइज प्लस डाइट। लोगों को पता है कि बाहर का नहीं खाना है, लोगों को पता है कि तेल पर चीज़ें नहीं खानी है, लोगों को पता है कि 2 टाइम टहलना है। हम लोग भी वही उसको रीइंफोर्स करते हैं, बार-बार बोलते हैं कि आप ये काम कीजिए। एक ही चीज़ और ये ना एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड ये होने लगा है कि आप देखेंगे आजकल डायबिटीज़ क्या हो रहा है, बच्चे में हो रहा है। 20 ईयर्स 30 ईयर्स में डायग्नोसिस हो रहा है। मैं ना सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है माँ, मदर, वो लोग को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग ना बच्चों को वैसे मत करो। अगर बच्चे में ही अगर वो मोटापा का लक्षण आ जाएगा तो डायबिटिक 20-30 ईयर्स में हो ही जाएगा। अगर पेरेंट्स को नहीं भी है तब भी। तो आप बच्चे से ही उनका ख्याल रखो, बच्चे से ही उनको समझाओ। क्योंकि एक जो बिहेवियर जो बचपन में आ जाती है ना वो लाइफ टाइम रहती है। अगर स्टार्टिंग में ही जब बच्चे होते हैं तभी से अगर वो लोग अपने हेल्थ पे ध्यान रखें, ये सब चीज़ मेंटेन रखें तो उनको डायबिटिक होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो वही है कि लाइफ़स्टाइल आप मॉडिफ़ाई कीजिए, ध्यान देना है, फिज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान देना है। दिन का 1 घंटा खुद पे ध्यान दीजिए, तो आपको डायबिटिक, हाइपरटेंशन जो भी बीमारियाँ हैं, जो कॉमन बीमारियाँ हैं, उनसे आप दूर रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है मधुबनी के ग्रिम्स हॉस्पिटल में और अभी हमारे साथ मौजूद है फिजिशियन डॉक्टर प्रभात झा। इनसे हम बात करेंगे अभी जो कुछ बीमारियां जो है उसके बारे में जो लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, हार्ट डिज़ीज़ की बात करें, अक्सर हम लोग डायबिटीज़ की अगर बात करें तो आप देखिएगा कि छोटे से बच्चे में भी हो जाता है, या अगर 50 साल से ऊपर की बात करिएगा तो 90% लोगों में डायबिटीज़ होता है। उसका क्या कारण है वो भी जानने की कोशिश करेंगे और इससे बचने के लिए जो है वो क्या सब चीज़ों का उपयोग दिनचर्या में या खान पीन में क्या सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जिससे डायबिटीज़ से जो है या हार्ट डिसीज़ से छुटकारा मिल सके लोगों को, या कम चांस हो इसका, उसके बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर प्रभात है। हाँ, मैं एमडी मेडिसिन कंप्लीट किया हूँ इसी साल डीएमसीएच दरभंगा से और क्रिप्स हॉस्पिटल ज्वाइन किया हूँ। जी। एज ए फिजिशियन आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा अभी अगर बात करें तो डायबिटीज़ पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या कारण है इसका कि इतना ज़्यादा डायबिटीज़ लोगों में पाया जा रहा है? डायबिटीज़ का कारण की बात करो, सिंगल लाइन है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। मतलब लाइफ़स्टाइल ही ऐसा हो गया कि लोग आजकल बैठे हुए रहते हैं, वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। किन्हीं से पूछो, एक्सरसाइज करने के लिए बोलो। मेरा एक बात मानना है कि चीज़ें सभी को पता है, लेकिन सभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोगों को पता है कि बाहर का नहीं खाना है, लोगों को पता है कि तेल चीज़ें नहीं खानी है, लोगों को पता है कि 2 टाइम टहलना है। हम लोग भी वही उसको रीइंफोर्स करते हैं, बार-बार बोलते हैं कि आप ये काम कीजिए। एक ही चीज़ और ये ना एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड ये होने लगा है कि आप देखेंगे आजकल डायबिटीज़ क्या हो रहा है, बच्चे में हो रहा है। 20 ईयर्स 30 ईयर्स में डायग्नोसिस हो रहा है। तो ये मैं न्यूज़ मीडिया से माध्यम से मैं ना सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है माँ, मदर, वो लोग को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग ना बच्चों को वैसे मत करो। अगर बच्चे में ही अगर वो मोटापा का लक्षण आ जाएगा तो डायबिटिक 20-30 ईयर्स में हो ही जाएगा। अगर पेरेंट्स को नहीं भी है तब भी। तो आप बच्चे से ही उनका ख्याल रखो, बच्चे से ही उनको समझाओ। क्योंकि एक जो बिहेवियर जो बचपन में आ जाती है ना वो लाइफ टाइम रहती है। कोई किसी का बिहेवियर बचपन से आ रहा है कि उसको सुबह-सुबह टहलना है, दौड़ने जाना है, तो वो हमेशा मेंटेन रहती है। तो मैं बोलता हूँ कि बच्चे से ही सब कुछ रेडी रखो। एक होता है आपका मेमोरी लेगेसी इफ़ेक्ट या मेमोरी इफ़ेक्ट, कि अगर स्टार्टिंग में ही जब बच्चे होते हैं तभी से अगर वो लोग अपने हेल्थ पे ध्यान रखें, ये सब चीज़ मेंटेन रखें तो उनको डायबिटिक होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो वही है कि लाइफ़स्टाइल आप मॉडिफ़ाई कीजिए। फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान फिज़िकल देना चाहिए। फ़िटनेस पे, खाने पे ध्यान देना है, फिज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान देना है। दिन का 1 घंटा खुद पे ध्यान दीजिए, तो आपको डायबिटिक, हाइपरटेंशन जो भी बीमारियाँ हैं, जो कॉमन बीमारियाँ हैं, उनसे आप दूर रहेंगे। अच्छा, जो लोगों को हो मतलब है आ गया है कि उनको डायबिटीज़ है, उन लोगों को क्या सब चीज़ खाने पीने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कि एक दो ऐसा क्या चीज़ है जो पर्टिकुलर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और क्या सब चीज़ को अवॉइड ज़्यादा करना चाहिए? देखिए, अवॉइड अगर डायबिटिक किसी को हो गया है तो अवॉइड जो करना है वो खाना पीना में आपको तेल मसाला मैदे की चीज़ें नहीं खानी है, आलू नहीं खानी है, चावल थोड़े से नहीं खानी है, मटन नहीं खाना है, ये सब चीज़ अवॉइड करना है और हरे सब्जी खाना है, खीरा खाना है, ये सब फल में खाना है। बस यही चीज़ करना है और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी। अगर जिनका डायबिटिक बढ़ा हुआ भी है और उनको कंट्रोल करना है तो उनके लिए एक्सरसाइज प्लस डाइट और जो हम दवाई लिखते हैं दोनों ज़रूरी है। तो
अगर ये तीनों चीज़ सही रहेंगी तो वो डायबिटिक उनका कंट्रोल में हो जाएगा। एक्सरसाइज और थोड़ा बाहर का खाना जो होता है वो सब थोड़ा कम खाना चाहिए, कम मैदे बाहर का तेल का मैदे, क्योंकि आजकल ना क्या हो रहा है, हर जगह केमिकल ही हो रहा है। बाहर का खाना में क्या है, हर जगह केमिकल है, और केमिकल आपको पता नहीं चलता है। देखिए आप बताइए, मैं बताता हूँ आपको कि एक जो हम लोग रसगुल्ला खाते हैं, खा लेते हैं, उसमें है 300 कैलोरीज। हाँ, उसको पचाने के लिए अगर 5 दिन आप रेगुलर 20 मिनट्स वॉक करते हैं तो वो 300 कैलोरी को पचाने में लगता है। तो आप समझ लीजिए एक मिठाई क्या कर सकता है। तो हम लोग समोसा खा लेते हैं, मिठाई कर खाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाता है फैट बन के हमारे पास। तो यही दिक्कत है, हम लोग ना एक बैलेंस बनाना रखना है। जितना आप एक्सरसाइज करिए, मैं स्ट्रिक्ट पे जाता ही नहीं हूँ कि आप 30 डेज कुछ मत खाइए। आप खाइए तो लाइफ तो बहुत ऐसे हो जाएगा, लेकिन आप कम खाइए, 2 वीक में 1 दिन खाइए, चाहे ऐसा कुछ खाइए, फिर टहलिए, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। या अगर खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत, अगर खा रहे हैं तो एक्सरसाइज कर लीजिए ताकि वो मेंटेन रहे कभी कभी चीज़ें। खाइए और एक्सरसाइज कीजिए, इससे हाइपरटेंशन जो होता है लोगों को, हार्ट डिजीज़ का जो प्रॉब्लम होता है, ये सब प्रॉब्लम किस कारणों से होता है लोगों को? हाइपरटेंशन तो जैसे एक तो हाइपरटेंशन ऐसा, तो जिनका एज हो जाता है उनके हाइपरटेंशन होने के चांसेस और बढ़ जाती है। और यही जो डायबिटिक, मोटापा, ये सब वजह से हाइपरटेंशन होती है। एक फैमिलियल होता है, किसी पेरेंट्स को हाइपरटेंशन है तो बच्चे लोग को हाइपरटेंशन हो जाता है, जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक भी होता है। तो हाइपरटेंशन ऐसी बीमारी है ना कि अगर 100% लोगों को हाइपरटेंशन है तो 50% को पता नहीं चलता। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जिनका एज हो गया आप रेगुलर चेकअप करवाइए। 50% ही सिम्टम लेके आते हैं हाइपरटेंशन के, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बोल रहे हैं अरे मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रेशर कैसे बढ़ गया। तो यही कॉमन है, ओनली 50% सिम्टम लेके आएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, 40 ईयर्स के बाद ईयरली आप अपना बीपी चेक करवाइए, रेगुलर ब्लड चेकअप करवाइए। तो इससे आपको हाइपरटेंशन जितना जल्दी हम लोग पकड़ पाएंगे, क्योंकि हाइपरटेंशन ऐसी बीमारी है ना कि वो बीमारी ना बाद में सारा ऑर्गन्स को डैमेज कर देती है। जैसे हाइपरटेंशन का इलाज बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मानना चाहूँगा कि लोगों में क्या होता है ना कि वो हाइपरटेंशन की दवाई चालू नहीं करते, अभी चालू कर दे फिर ज़िंदगी भर खाना होगा। ये डर से तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे जगह, मेरे खुद के पापा नहीं चालू कर रहे थे, मैंने ज़िंदगी एक बार चालू करेंगे ज़िंदगी भर खाना होगा। लेकिन उनको बात ये समझना चाहिए, अगर नहीं चालू करेंगे ना तो फिर सारे ऑर्गन्स आपके ख़राब हो जाएंगे, उससे और दिक्कत होगी। अगर आप चालू जितना जल्दी करेंगे, जितना कंट्रोल में रखेंगे, तो आप नॉर्मल लाइफ रहेंगे। तो दवाई से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई थायराइड की बीमारी है, थायराइड की बीमारी से क्या दिक्कत, एक टैबलेट डेली खाना, आप खुश रहेंगे, आप ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे बीपी भी है, वैसे चीनी भी है। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपका रेगुलर चेकअप इंपॉर्टेंट है, आपका हेल्थ में आपका एक्सरसाइज वगैरह इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों मेंटेन रखेंगे तो हाइपरटेंशन भी हम लोग टैकल कर सकते हैं। पहले बीमारी पकड़ाए तो सही, पकड़ाने के लिए आपको रेगुलर चेकअप कराना पड़ेगा। तो फ्री हेल्थ कैंप आते हैं, उसमें आके एक बार जाके बीपी चेक करना तो कितनी बड़ी बात होती है, एक बार जाके बीपी चेक करवा लीजिए। जिसके पेरेंट्स को ऑलरेडी बीपी की बीमारी है उसको और सावधान होनी चाहिए, वो जल्दी जाके पहले से 40 ईयर्स में ही जाके अपने जाके बीपी चेक करवा ले। अब बीपी की बीमारी हो जाए तो दवाई नहीं छोड़े। और भी तो एक बात है कि हम बीपी की दवाई लिख दी, 1 महीने बाद बीपी कहीं से चेक करवाते हैं ये लोग, दवाई बंद कर देते हैं। नहीं, वो दवाई पे कंट्रोल था। आपका जब बीपी नॉर्मल अभी आया वो दवाई पे, आप दवाई छोड़ोगे तो फिर से अब नॉर्मल हो जाएगा। लोग समझते हैं बीपी एक बार कंट्रोल हो गया दवाई छोड़ देते हैं, तो उसका जो रिपरकशन है बहुत ख़राब है। तो आप दवाई कभी मत छोड़िए, और दवाई आप रेगुलर एक बार चेकअप करवा लीजिए आपको अगर दिक्कत है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो देखिए, बीपी की बात करें या हाइपरटेंशन की बात करें, डायबिटीज़ की, जो अक्सर कॉमन ये सब बीमारियां जो है वो लोगों में कॉमन हो गई है कि 70% 80% लोगों को है। तो उसी सब के बारे में सर से बात किया और आप लोगों ने सुना ही है कि कुछ ज़्यादा ये भारी भरकम चीज़ नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस चीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए। सिंपल सी चीज़ है, कुछ कुछ चीज़ जो है वो अपने दिनचर्या में लाना रहता है, एक्सरसाइज करना रहता है, बाहर का खाना जो है वो थोड़ा कम खाना होता है, घर का खाना होता है, वेजिटेबल जो है वो ज़्यादा खाना होता है, मैदा सब थोड़ा कम खाना होता है। बस थोड़ी सी दिनचर्या को चेंज करना होता है और इस सब चीज़ से जो है वो लोग दूर रह सकते हैं, इन सब बीमारियों से। ऐसे ही और न्यूज़ संबंधित खबरों के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।